हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है, आज एक इस वीडियो में नया हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो हमने जो लास्ट वीडियोस थी उसमें हमने देखा, उस चैप्टर में हमने जाना कि किस तरीके से अर्थ का फॉर्मेशन होता है। हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा, मून के बारे में पढ़ा, सन के बारे में पढ़ा, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे अर्थ के बारे में। अब हम ज्योग्राफी में अर्थ और उसके अंदर किस तरीके से चीज़ों के बारे में पढ़ा, इवन हमने अर्थ में कैसे लाइफ फॉर्म होती है और उसके अलावा अर्थ में बायोस्फीयर कैसे बन के तैयार होता है, तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में। तो बेसिकली हम यहाँ पे इंटीरियर के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे कि इंटीरियर अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे कि जो अर्थ है वो 3 लेयर्स में बना हुआ है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। लेकिन उनके अंदर क्या क्या मटेरियल्स है, क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब अर्थ के अंदर कभी इंसान तो जा नहीं सकता है, बहुत ही गहराई में, डेप्थ में है अर्थ हमारी, तो उसके एविडेंसेस के बारे में हमें किस तरीके से पता चलता है, आज वो जानेंगे इस वीडियो में और उनको सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे हम अर्थ की जो हमारे बारे में बात करें तो एंडोजेनिस और एक्सोजेनिस सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, जो चेंजेस द लैंडस्केप ऑफ अर्थ, यानी कि हमारी कुछ ऐसी मतलब फोर्स होती हैं, एक्सोजेनिस और एंडोजेनिस, जो हमारे अर्थ के लैंडस्केप यानी पूरे अर्थ के स्ट्रक्चर को बदलता रहता है। तो क्या होती है एक्सोजेनिस और एंडोजेनिस फोर्सेस, पहले मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। तो देखिए, एंडोजेनिक फोर्सेस होती है हमारी इंटीरियर फोर्सेस और एक्सोजेनिस यानी हमारी आउटसाइड फोर्सेस। तो एंडो यानी एन, इंटीरियर, एक्स यानी आउटर, आउटसाइड। तो पहले मैं बता देता हूँ ये होती क्या है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं एंडोजेनिक, इंटीरियर फोर्सेस हमारी वो फोर्सेस हो गई जैसे कि वॉल्केनिक प्रेशर हो गया या सीस्मिक वेव्स हो गई, यानी कि जो अंदर से हमारा प्रेशर लग रहा है अर्थ में। अर्थ के अंदर मोल्टन है, मैग्मा है, तो जो मैग्मा है वो खोल रहा है कंटिन्यूसली, तो जब वो खोलेगा तो चीज़ों को ऊपर प्रेशर डालेगा तो मूवमेंट होता है, जैसे सुनामी होती है, वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अगर मैं बात करूं एक्सोजेनिस, एक्सोजेनिस फोर्सेस होती है हमारी बाहर की फोर्सेस, जो हवा है, विंड्स है और बारिश है, ये जितनी भी हो रही है ये सारी हमारी आउटर फोर्सेस होती हैं, जो हमारे लैंडस्केप को कंटिन्यूसली बदलती रहती हैं। हम आने वाले समय में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से, आपने छोटी क्लासेस में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि हमारा जो बेसिकली जो क्रस्ट है वो टेक्नोटॉनिक प्लेट्स है, तो वो इस तरीके से मैग्मा पे फ्लोट करती रहती है। तो जब वो टकराएंगी तो उससे क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होगा, वाइब्रेशंस होंगी, तो वो सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारी अर्थ में बदलाव होते रहते हैं। अर्थ में जो है बेसिकली एक मूवमेंट जो है वो चलता रहता है, चाहे वो इंटीरियर की बात करें चाहे हम एक्सटीरियर की बात करें। अब अर्थ के अंदर है क्या बेसिकली, वैसे तो मैंने इसमें जो एनसीईआरटी की बुक है, अगेन दोबारा से मैंने इसमें 2-4 टॉपिक्स है, जैसे डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज है, उनको कंपाइल करके मैंने वीडियो बनाई है और उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें दूंगा मैं। तो अर्थ के इंटीरियर में क्या होता है, मैं उसके बारे में अब हम बात करें तो द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। कुछ डायरेक्ट सोर्सेज है और कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज है। तो पहले मैं बात करूंगा डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में, कि डायरेक्ट सोर्सेज है कि इंटीरियर के हमारे अर्थ का जो इंटीरियर है उसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं और वो कैसे पता चलता है। देखिए, मैं अर्थ के अंदर के बारे में बताना चाहूंगा। अगर हमारा जो अर्थ है, लैंड से अगर हम अंदर की तरफ जाएंगे तो अंदर कोई इंसान नहीं जा सकता है ज़्यादा। अगर आपने नॉर्मल लाइफ में सुना भी होगा तो जैसे माइनिंग होती है, तो माइनिंग जो होती है वो भी ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते, उसमें भी आम आदमी तो जा ही नहीं सकता है माइनिंग के लिए। जैसे हम गोल्ड हो गया, कॉपर, सिल्वर या मेटल, कोई भी चीज़ निकालने के लिए, तो वो भी 3 से 4 किलोमीटर तक की माइनिंग होती है। जैसे क्या होता है ना कि इस तरीके से लैंड है, ये हमारी लैंड है, ये पेड़ हो गया हमारा, अगर यहाँ एक लैंड है। अब मान लीजिए यहाँ से हम माइनिंग करते हैं, नीचे जाएंगे तो यहाँ से कहीं नीचे जाके ऐसे गड्ढा करेंगे और यहाँ से माइनिंग करके हम यहाँ से कोल वगैरह निकालते हैं, वो सारी चीज़ें निकाली जाती है, तो वो उसको माइनिंग बोलते हैं। तो हुआ क्या कि डायरेक्ट सोर्सेज की बात करूँ कि अर्थ के अंदर क्या है वो कैसे पता चलेगा, तो पहला हमारा जो एविडेंस आता है वो आता है हमारा सरफेस रॉक्स। सरफेस रॉक्स यानी कि हमारे जो यहाँ पे सरफेस में हमारी जो चीज़ें, जो रॉक्स पड़ी हुई हैं, उससे पता चलता है, क्योंकि वो मॉडर्न मैग्मा है जो इंटीरियर है, अंदर से ही सारी चीजें निकल कर आई हैं, तो उससे ये पता चलता है कि जो सरफेस रॉक्स होती है हमारी, वो हमारे अंदर का एविडेंस बताती है, अंदर की चीजें बताती है, पेरेंट रॉक्स के बारे में। क्योंकि छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्निशियस रॉक, तो जो रॉक होती है वही घूम घूम के बार बार वही रॉक बनती है। तो सरफेस रॉक से हमें ये जो हमारे यहाँ ऊपर होता है उससे ये पता चलता है कि उसके अंदर इंटीरियर में हम उसके अज्यूम अजम्पशन लगाए जाते हैं, एविडेंस देखे जाते हैं कि ऐसा होगा। अगर पत्थर हुआ या कोई मिट्टी मिलती है हमारे सरफेस लैंड पे, तो उससे ये पता चलता है, हम लगा सकते हैं कि अच्छा अंदर इंटीरियर में इस तरीके का मटेरियल अवेलेबल होगा। अगला आता है हमारा माइनिंग। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया माइनिंग होती है, तो माइनिंग होती है, लोग नीचे जाते हैं, यहाँ कोयला मिलेगा, उठाया, तो यहाँ का सरफेस लैंड जो मिट्टी होगी, पत्थर होगा, वो निकाला जाएगा, उसको इससे कंपेयर किया जाएगा, उससे पता चलता है कि इंटीरियर में क्या है हमारे अर्थ में।
और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जैसे भी हम अर्थ में जाते हैं, देखिए जैसे ये हमारे अर्थ का लैंड है, अगर हम यहाँ से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है एल्टीट्यूड पे, और अर्थ के जब हम नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है, बढ़ता है। अगर आप एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट है तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अर्थ के ऊपर चलेंगे एल्टीट्यूड पे, जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं तो एल्टीट्यूड पे चलते हैं तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है, और अर्थ के नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता जाएगा। इसलिए माइनिंग ज्यादा तो कर लेंगे लेकिन इंसान ज्यादा नहीं जा सकता है। और अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं, गोल्ड माइंस जो साउथ अफ्रीका में होती है, 3 से 4 किलोमीटर की गोल्ड माइनिंग है, उससे ज्यादा नहीं की गई आज तक, यानी जिसमें इंसान अंदर जाता है और जाके अपना जो भी है माइनिंग करता है, गोल्ड वगैरह निकालता है। उसके अलावा डीप ओशन ड्रिलिंग, अब ये डीप ओशन ड्रिलिंग क्या होती है मैं इसके बारे में बता देता हूं। तो देखिए डीप ओशन ड्रिलिंग बेसिकली क्या होती है, देखिए ये हमारा कॉन्टिनेंट है, यानी ये हमारा लैंड हो गया, उसके बाद ऐसे नीचे जाके ये हमारा समुद्र का तल हो जाता है ऐसे। तो ये जो समुद्र का तल होता है, अब देखिए मान लीजिए ये है, तो ये हमारा कॉन्टिनेंटल, ये मोटा है, ये लेयर इधर की पतली होगी। तो क्या होता है कि समुद्रों में शिप होते हैं जो शिप ऐसे ड्रिल करते हैं नीचे जाके, जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया, इस तरह से ड्रिलिंग की जाती है। तो जैसे पेट्रोल होता है उसमें वो निकाला जाता है, और समुद्रों से ड्रिलिंग की जाती है बस, और वहां से चीजें निकाली जाती है। तो उस तरह की ड्रिलिंग यूएसएसआर रशिया में भी देखने को मिली, 12 किलोमीटर तक की ड्रिलिंग की, उसमें इंसान नहीं जा सकता है, बस उसमें किस तरीके की कोई मशीनरी होती है जो नीचे जाती है और अंदर की चीजें निकालती है। तो उन चीजों से हमारे डायरेक्ट सोर्सेज से पता चलता है कि हमारे अर्थ के अंदर क्या होता है। और तीसरा पॉइंट है हमारा वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन जब ज्वालामुखी फटता है, जब मैग्मा बाहर निकलता है, तो अंदर इंटीरियर सामान उसका जो निकल कर आता है, तो उस एविडेंस से हमें पता चलता है मैग्मा बाहर निकला, सूखेगा, ठंडा होगा, फिर उसको साइंटिस्ट लेते हैं, देखते हैं और चेक करते हैं कि उससे हमें यह पता चलता है कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में यानी अंदर क्या चीजें अवेलेबल है और क्या क्या चीजें हैं उसमें। तो ये तो था हमारा डायरेक्ट सोर्स के बारे में जो मैंने आपको बताया हमारे पॉइंट्स। अब मैं बात करूंगा इनडायरेक्ट सोर्सेज की। तो जो इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं हमारे, इनडायरेक्ट सोर्सेज यानी कि हमें और किस चीजों से पता चलता है कि हमारे अर्थ के अंदर क्या है। पहला पॉइंट आता है टेम्परेचर इंक्रीजेस इन डेप्थ, डेंसिटी इंक्रीजेस। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसी तरीके से डेंसिटी भी बढ़ेगी, यानी सामान भी उसमें अंदर ज्यादा हैवी डेंसिटी का सामान नीचे मिलेगा। जैसे मेटल है वो ज्यादा भारी होता है, वो तो आपको नीचे ज्यादा डेप्थ में मिलेगा। तो इससे ये अज्यूम किया जा सकता है कि अगर टेम्परेचर नीचे बढ़ रहा है तो सामान भी जो हाई डेंसिटी का मटेरियल होगा, मेटल होगा, वो भी आपको नीचे ही मिलेगा डेप्थ में। ये पहला हमारा इनडायरेक्ट सोर्स होता है। लेकिन उससे अच्छा एक इंटरेस्टिंग जो है वो है अगला, मिटियोर्स। मिटियोर्स क्या होते हैं, ये आपने लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा था, जब मैंने बताया था किस तरीके से हमारे प्लैनेट्स बनते हैं। मिटियोर्स होते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट होती है जो हमारे पृथ्वी में घूम रहे हैं, जो मतलब जब सारी चीजें बनी, जब बिग बैंग थ्योरी आई और नेबुला आया, तो उसमें जब सारे छोटे 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 पत्थर एविडेंस जो होते हैं, जो मतलब क्या है, अर्थ तो बन के तैयार हो गई, अब अर्थ के अलावा और भी छोटे छोटे मटेरियल्स है जो कंटिन्यूसली उसमें हमारे यूनिवर्स में घूम रहे हैं। तो वो मेटेरियल्स जो है गिरते रहते हैं हमारे अर्थ पे। तो जब अर्थ पे कोई अगर मान लीजिए मेटेरियल्स गिरता है तो उसको चेक किया जाता है कि उसका एविडेंस, तो अब वो है तो अर्थ का ही पार्ट ना, क्योंकि अर्थ बनी तो उसका थोड़ी ना कि बाकी पार्ट्स उससे जुड़े नहीं, तो कोई पार्ट है जो आके अर्थ पे गिर रहा है, तो उस मटेरियल को चेक किया जाता है, उससे देखा जाता है कि वो अर्थ का एविडेंस है। तो उस एविडेंस से पता लगाया जा सकता है कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें होंगी और उसको कंपेयर किया जाता है। तो ये एक मेटेरियल्स हो गया। और उसके बाद आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक और सीस्मिक। अब ये 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं बात करूंगा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन यानी कि हमारी ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, यही तो है ग्रेविटी। हमने फेंका, नीचे गई कोई भी चीज, तो यही हमारी ग्रेविटी होती है। जो अर्थ है उसकी अपनी ग्रेविटी है, वो अपनी ग्रेविटी से लोगों को खींच के रखती है। हम लोग अगर उछलेंगे तो नीचे ही गिरेंगे ना, ऊपर तो नहीं जाते हैं हवा में, यही तो ग्रेविटी है। तो जो ग्रेविटी होती है, उस ग्रेविटी से हमें पता चलता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में। तो यहां पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा पहले, उसके बाद मैं आपको उसको समझाऊंगा थोड़े बेटर तरीके से। तो देखिए ये हमारी अर्थ है, जियोइड शेप में होती है हमारी अर्थ, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ये होता है हमारा नॉर्थ पोल, ये होता है हमारा साउथ पोल, ये हमारा सेंटर होता है कोर। अगर जैसे अर्थ है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, तो एकदम सेंटर बीच में जो होता है हमारा, उसको हम कोर बोलते हैं। तो ये जो कोर है, तो जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो इक्वेटर के मुकाबले यहां ज्यादा होता है, यानी कि हमारे पोल्स की तरफ हमारा जो है, इन पॉइंट्स पे हमारा आपको जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा हमारा ग्रेविटेशनल पुल, ना कि हमारा आपका इक्वेटर पे कम मिलेगा, आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। अब
इसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि क्योंकि पोल यहाँ से नजदीक है और इक्वेटर यहाँ से दूर है, तो ग्रेविटी यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि तो जब चेक किया गया तो इससे ये पता चलता है जो कोर होता है उसमें ग्रेविटी ज्यादा देखने को मिलती है पोल के पास, यानी कि कोर में ज्यादा ग्रेविटी है। तो कोर में ग्रेविटी ज्यादा है तो मटेरियल भी वहीं पे आपको ज्यादा अवेलेबल देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे अज्यूम किया जा सकता है कि अगर ग्रेविटी यहाँ पे है तो उसी तरीके से ग्रेविटी जहां पे ज्यादा होगी तो वहीं पे मटेरियल ज्यादा मिलेगा आपको अवेलेबल। तो ये अंदर इनसाइड के बारे में पता चलता है ग्रेविटी के बारे में। उसके बाद आता है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक यानी कि चुंबक। तो यहाँ पे जब सारे में मैग्नेटिक चेक किया जाता है पूरी पृथ्वी में, तो ये पता लगाया जा सकता है कि मैग्नेटिक कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो जहां जहां मैग्नेटिक अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहीं पे ही मैग्नेट मटेरियल ज्यादा अवेलेबल होगा। इससे इनसाइड ऑफ अर्थ के बारे में पता चलेगा कि जहां जहां मैग्नेटिक ट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा वहां वहां मैग्नेटिक मटेरियल आपको ज्यादा मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, फिर आता है हमारा सीस्मिक। सीस्मिक हमारा लास्ट है, वैसे तो मैं इसको अगली वीडियो में बताऊंगा सीस्मिक वेव्स क्या होती है। सीस्मिक वेव्स होती है जो हमारे अर्थक्वेक के टाइम पे आती है, जो हमारा अर्थक्वेक या सुनामी कोई भी चीज आती है तो तब आती है ये चीजें, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो सीस्मिक वेव बेसिकली होती क्या है कि जो मैग्मा होता है, मैग्मा है हमारा, उसके ऊपर हमारी टेक्टोटोनिक प्लेट्स है जो फ्लो करती रहती है, वो अगली वीडियो में मैं सारा बताऊंगा। तो जब वो फ्लोट करती है उस पर, तो उस पर फ्लोट करने की वजह से वो एक वाइब्रेशंस होती है, टकराती हैं, वाइब्रेशंस आती हैं और वो हमारी धरती पे आती है, जिससे अर्थक्वेक आता है। तो सीस्मिक वेव्स क्या होंगी वो मैं आपको अगली अर्थक्वेक वाले टॉपिक में हम कवर अप करेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बताया, हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में। तो ये था दोस्तों मेरा आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।